नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। और आज की बहस 2 सवालों के साथ। पहला, अगर किसी सड़क से कांवड़िए हर साल एक बार गुजरते हैं तो क्या वो सड़क हिंदुओं की प्रॉपर्टी हो जाती है? और दूसरा सवाल, अगर किसी सड़क से मुहर्रम के ताजिर निकलते हैं तो क्या फिर ये मान लिया जाए कि वो सड़क हमेशा के लिए मुसलमानों की मिल्कियत हो गई? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर सरकार की दूसरी तमाम प्रॉपर्टीज पर आप कैसे दावा कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि फला मैदान को चूंकि आप ही इस्तेमाल करते थे तो कोई दूसरा नहीं कर सकता? अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे सवाल क्यों मैंने उठाए, तो आपको बता देते हैं। देश में मजहबी कब्जे की लड़ाई अब मंदिर मस्जिद से होते हुए मैदानों तक पहुंच गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा इसमें पीछे छूटते दिखाई देते हैं। अब ऐसा लग रहा है उन मैदानों पर दावे हो रहे हैं जिन पर सरकार का लेबल लगा हुआ है, लेकिन अब इन पर मजहब का भी लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है। हुबली के धारवाड़ ईदगाह मैदान पर सारे एतराजों को, आपत्तियों को किनारे करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेश पंडाल लगाने की परमिशन दे दी, यानी इजाजत दे दी। कोर्ट ने कल देर रात सुनवाई की और फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद ईदगाह मैदान पर आज से गणपति पंडाल भी सज गया। तमाम दावों और आपत्तियों पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर आज ये बहस हम लेकर क्यों आए हैं, उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कभी मंदिर को लेकर विवाद, कभी मस्जिद को लेकर विवाद, और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई मैदानों तक पहुंच गई है। अब मैदानों पर भी धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब मैदानों को लेकर भी हिंदू मुसलमान किया जाएगा। और इसीलिए आज आपके लिए ये रिपोर्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि आप समझ पाएं कि आज ताल ठोक के की ये बड़ी बहस हम आपके लिए क्यों लेकर आए हैं। पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, फिर मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि, उसके बाद ताजमहल में तेजो महल की तलाश और कुतुब मीनार में विष्णु मंदिर के निशान। एक विवाद खत्म नहीं होता, उसके पहले दूसरा तैयार। शहर दर शहर होते हुए मजहबी हक की ये लड़ाई आकर अब टिकी है मैदानों पर, और अखाड़ा बन रहा है कर्नाटक और उसकी ईदगाहें। बेंगलुरु और हुबली के इन मैदानों का ना तो कोई धर्म पहले था, ना आज है। लेकिन जैसे ही इजाजत मांगी गई कि क्यों ना यहाँ गणेश पंडाल लगाकर गणेश चतुर्थी मना लें, अचानक मजहब बीच में आ गया। कहा गया गणेश पंडाल कैसे लग सकता है, क्योंकि यहाँ तो साल में 2 दफा नमाज होती है। अभी तक जो आप खड्डे में गिरे हैं, सर्वनाश के मार्ग में हैं, आज से मैं कहता हूं कांग्रेस को गणेश का शाप लगेगा, आप सर्वनाश हो जाएंगे। पहला एतराज बेंगलुरु के ग्राउंड को लेकर उठा। एतराज करने वाले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। जमीन के मालिकाना हक, लीज की मियाद, कब कब क्या होता रहा, सब पर दलीलें हुई। कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बना दी और मामला सितंबर तक टल गया। तो मुसलमानों की ईदगाह की जगह है, उस पे भी आप इस तरीके की फैसले कर रहे हैं, तो आखिर इस हिंदुस्तान में अदालतें भी क्या चाहती हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस बनने चाहिए जिनका बैकग्राउंड किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो। ऐतराज के पीछे एक डर यह भी था कि नमाज के लिए तो लोग साल में सिर्फ 2 बार जमा होते हैं, लेकिन हिंदुओं में हर दूसरे दिन त्योहार होते हैं। ऐसे में ग्राउंड हमेशा के लिए एंगेज हो जाएगा। सियासती चालें क्यों बोला तो आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये जो है ये नहीं होना है बस। क्यों बोला तो वो हमारी इबादत गाह है, हम वहाँ इबादत करते हैं। वो अपनी इबादत गाह के अंदर आके दूसरे हम ये करेंगे बोले तो गलत बात है ना, ठीक नहीं है ना। वो सिर्फ बाहर है ना, वो लोग वो ही प्रॉब्लम करेगा। इधर अंदर हमारा एरिया में सब लोग है, सब जाति मुसलमान सब लोग हमारे पास अच्छा है और सब लोग आएगा गणेश को। लेकिन हुबली के ग्राउंड पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने देर रात तक सुनवाई की, सारे पक्षों को सुना और फैसला सुनाया। फैसले का मजमून समझें कि जमीन तो सरकारी है, न हिंदू की न मुसलमान की। फिर दिक्कत क्या है
जैसे नमाज होती है वैसे ही पूजा भी हो। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में कैसे लेता है, क्या करता है, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। हालांकि कोर्ट ने इजाजत सिर्फ 3 दिन के लिए दी है, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। प्रशासन को निर्देश भी दिया है कि शांति बनी रहे, कोई तनाव ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। देश में कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि किसी पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाह रहा। विश्वास के इस माहौल में सियासत का तड़का लगाने में नेता पीछे नहीं रहते। हिंदू पक्ष का सवाल है कि क्या मैदान भी अब धर्म के हिसाब से रिजर्व कर लिए जाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का सवाल है कि क्या गारंटी है कि अगली बार वो ईद पर नमाज पढ़ने के लिए इन्हीं ईदगाहों पर जाएंगे तो उन्हें पहले की तरह एंट्री मिल पाएगी। और आज का ताल ठोक के इसी मुद्दे पर है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कलीमुल हफीज हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनीजेश अवस्थी हैं, तौसीफ अहमद खान टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और यास्मीन फारूकी जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की, वो भी हमारे साथ है। लेकिन मेरा पहला सवाल कलीमुल हफीज, सवाल मंदिर मस्जिद अब मैदानों पर भी हिंदू मुस्लिम, कलीमुल हफीज। जी मुझे आपका सवाल पूरा हो गया है या अभी कुछ और बोलेंगे आप? नहीं सर, पूरा हो गया, जवाब दीजिए शॉर्ट एंड क्रिस्प। अच्छा ठीक है। देखिए हमारा इस्लाम में ईदगाह का एक प्रोमिनेंट प्लेस है जहां ईदैन की नमाज होती है, यानी 2 ईदों की नमाज होती है। और हिंदुस्तान का, दुनिया का जहां जहां मुसलमान रहता है हर शहर में एक ईदगाह मैदान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बेंगलोर की ईदगाह को लेकर बिल्कुल साफ कर दिया कि वहां पे गणेश पूजा नहीं हो सकती। लेकिन ये हुबली का जो मैदान था, ये जहां ईदगाह है, इस ईदगाह में पहले से विवाद चला आ रहा था कि वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारी जगह है, सरकार कहती है हमारी जगह है। ये अभी भी डिस्प्यूट है, अभी भी इस पर फैसला नहीं हुआ है। सवाल इतना सा था, उन्होंने कहा कि भाई ईदगाह में आप गणेश पूजा की इजाजत नहीं दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये मानते हुए कि अभी पोजीशन सरकार का है तो सरकार का जो कमिश्नर का जो ऑर्डर है उसे हम बरकरार रखेंगे। लेकिन अब हमारा कहना ये है कि लोकतंत्र में अगर माइनॉरिटीज को इस तरह से आप मैसेजिंग करेंगे, क्योंकि पहली बार गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जा रही है, हमेशा से मनाई जाती रही है और हमेशा मनाई जाती रहेगी। क्या बहुसंख्यकवाद की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है? आप मेजोरिटी को खुश करने के लिए माइनॉरिटी की ऐसी मैसेजिंग कर रहे हैं। चूंकि आपकी सरकार हर मोर्चे पे विफल है, 13,000 कर्नाटक के स्कूल कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे करप्शन की लिमिट क्रॉस कर गई है। कॉन्ट्रैक्टर बाकायदा एक बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कमीशन है 5% से 40% हो गया है। तो उससे छुपाने के लिए और इलेक्शन चूंकि नजदीक है उससे बचने, अपनी विफलता को बचाने के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है। जी, अदालतें जी बहुसंख्यकों की मैसेजिंग कर रही हैं। अदालत जी नहीं, अदालत नहीं है। सवाल क्या है? कमिश्नर का ऑर्डर है, कमिश्नर सरकार है। सरकार क्या चाहती है? सरकार उसको पूरे परमिशन किसने दी? कर्नाटक उनके पास है, क्या सिर्फ उनके पास ईदगाही मैदान? परमिशन किसने दी? परमिशन दी कमिश्नर जो है, जो कमिश्नर ने जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा टेक्निकल ग्राउंड पे, इसलिए क्योंकि टाइटल सूट अभी क्लियर नहीं है। तो आपने कैसे कह दिया? एक सेकेंड, तो कलीमुल हफीज आपने कैसे कह दिया? नहीं कलीमुल हफीज आपने फिर ये कैसे कह दिया कि बहुसंख्यकों को के लिए मैसेजिंग है इसमें? आपने कैसे कह दिया सर? अदालतों का तो सम्मान कर लीजिए सर। सरकार को आपसे शिकायत हो सकती है और आपको सरकार से शिकायत हो सकती है। सर सुनिए ध्यान से। नहीं मैडम, देखिए अदालतें नहीं सर, देखिए अदालतें जो फैसला देती हैं, देखिए अदालतें के फैसलों में हिंदू मुस्लिम मत कीजिए सर, टेक्निकल ग्राउंड पे देती हैं। अब नहीं वो तो टेक्निकल ग्राउंड पे देती है। मुस्लिम पक्ष को किसने रोका था सर? छूट क्लियर नहीं है सर, मुस्लिम पक्ष को किसने रोका? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? अदालतें दलीलों पर फैसले देती है, साक्ष्य पर फैसले देती हैं, रूल बुक पर फैसले देती हैं सर। उसे अदिति त्यागी और कलीमुल हफीज इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो भाई वही बात हो रही है और आप उसमें मैसेजिंग ढूंढ रहे हैं। आप उसमें मैसेजिंग ढूंढ रहे हैं। आपने उसमें मैसेजिंग ढूंढनी शुरू कर दी। जी हाँ, सरकार की मैसेजिंग है। नहीं, सरकार की मैसेजिंग अदालत की नहीं, सरकार की मैसेजिंग अदालत के फैसले में। सर क्या बोल रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ, इससे पहले सरकार नहीं आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं आप क्या कह रहे हैं? नहीं हो रही थी, या तो आप कंफ्यूज है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप बोल क्या रहे हैं सर।
लेकिन आप अदालत में पॉलिटिकल मैसेजिंग, अदालत की बहुसंख्यकों के लिए मैसेजिंग, ये किस तरह की बात कर रहे हैं सर? किसी का तो सम्मान करेंगे, किसी का तो, किसी इंस्टीट्यूशन का तो। सर आदिति जी आप अपने लफ्ज अपने पास रखिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको दोबारा से सुनिए। अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो दोबारा से बोल देता हूं। मुझे आपसे जवाब चाहिए, सुन लीजिए ध्यान से। हुबली, ध्यान से सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आप जवाब मेरा सुनेंगी, मैं साफ साफ जवाब दे रहा हूं आपको। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, उतनी ही। देखिए हुबली, हाँ, आप ट्विस्ट मत करिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि हुबली और धारवाड़ का जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उसने कैसे ये ऑर्डर दिया, ये भूल गए थे थोड़ी देर के लिए कि ये तो अदालत कह रही है। जब जवाब दे रहे थे तो आप खुद भूल गए थे अदालत कि अदालत कह रही है कि सरकार कह रही है। नहीं, मुझे यार आप और जनता ने देख लिया सर, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता ने देखा है। नहीं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं तो जनता की अदालत में जाती हूँ, वही मेरे जज हैं और वो आपके भी जज हैं, चिंता मत कीजिए। उन्होंने सुना होगा, उन्होंने भी सुना होगा। आप कितने आरोप लगा लीजिए। जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल। जी जी। अवनीजेश अवस्थी, ये मैदानों पर भी हिंदू मुसलमान होगा अब? जी, पिछले दिनों की आप जितनी भी घटनाक्रम देखेंगे उसमें एक बात बड़ी साफ सी है। रामनवमी का जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से क्यों निकला? हनुमान जयंती का जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से क्यों निकला? संवेदनशील इलाके हैं। सावरकर की पोस्टर मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों लगाई? एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं ये लोकतांत्रिक तरीके का आधार लेकर के जो मुख्यमंत्री बना था वो कह रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में सावरकर। तो ये बात तो बड़ी साफ सी होगी कि सावरकर का अंग्रेजों से माफी मांगने का कोई संबंध नहीं है। ये तो तुष्टीकरण की नीति है अल्पसंख्यकों के लिए। अदिति जी, मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूँ, ये गंगा जमनी तहजीब का नारा लगाने वाले और जो उसके हाँ में हाँ मिलाते थे वो आज देश में साफ साफ देख लें कि मंदिर में नमाज पढ़ने गई ताली बजाएंगे लोग। हैरत की बात है कि बुत परस्ती का विरोध करने वाले लोग ये जरूरत पड़ने पर मंदिर में नमाज भी अदा कर लेते हैं, लोग ताली भी बजा देते हैं। लेकिन गणेश उत्सव जो है एक खाली मैदान में नहीं मनाया जा सकता। यह है इस देश की हकीकत। 1945-46 की स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में आपकी नहीं चलेगी, हिंदू नहीं आएंगे बीच। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ताली बजाते हैं ना, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आज वो किसी भी धर्म क्यों, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के ये तय करें कि क्या इस देश में गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले लोग अगर वास्तव में है कोई गंगा जमनी तहजीब तो उनको सामने आना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि ये गलत है कि एक खाली पड़े मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाने देंगे। हम मुस्लिम बहुल इलाकों में इस्लाम नहीं निकलने देंगे। ना तो वो खाली पड़ा मैदान है, वो एक ईदगाह है। ईदगाह एक डेजिग्नेटेड प्लेस होती है जहाँ पे ईद की नमाज होती है। तो आपने जब जी आप अपने वाक्य को सही कर लीजिए। आप गलत कह रहे हैं, वो ईदगाह है और खुद अदालत ने कहा है कि सिर्फ 2 दिन की परमिशन है, उसके बाद फिर वो ईदगाह रहेगी। वो लीज पर है। ये कहता है हम मालिक हैं, सरकार कहती है हमने लीज पे दिया, ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट नहीं है, वो खाली मैदान है, वो ईदगाह है, डेजिग्नेटेड प्लेस है। वो सरकार वो कहती है कि वो सरकार की जमीन है, उसका टाइटल सूट डिस्प्यूट है, उसका यूज डिस्प्यूट नहीं है, उसका यूज डिस्प्यूटेड नहीं है, उसका टाइटल डिस्प्यूटेड है। सरकार की बात भी नहीं कर रहा, सरकार कह रहे हैं हमारी है। खुद कहा अभी है, आपने खुद कहा कि वो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता। देश के दर्शक, देश के लोग, जी न्यूज के दर्शक देख लें क्या स्थितियां आ रही हैं, क्या स्थितियां आ रही हैं। रामनवमी का जुलूस निकलेगा, पत्थर फेंके जाएंगे। हनुमान जयंती का जुलूस निकलेगा तो ऊपर से पत्थर फेंके जाएंगे। गणेश उत्सव मनाने नहीं देंगे इस देश में। आप बताइए अदिति जी, आपके सामने जी न्यूज के दर्शकों को अपना जो हिंदू मुस्लिम जहर बाद में फैला लेना, पहले सुन ले। चाहे निकिता तोमर हो, वो सुन ले। अंकिता हो चाहे निकिता तोमर हो, किसी ने कोई इनमें से किसी ने एक ने भी ट्वीट नहीं किया। अखलाक को पूरा विश्व जानता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाता है अखलाक के बारे में। अंकिता के बारे में नहीं छपेगा, उसका चरित्र नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर बाकायदा रिएक्शन दिया था। एक सेकेंड, अवनीजेश अवस्थी जी, असदुद्दीन ओवैसी का बाकायदा उस पर एक रिएक्शन था। लेकिन वापस मुद्दे पर लौटते हैं। कलीमुल हफीज, अरे हाथरस में जो बारात एक सेकेंड सर, मुझे कॉमेंट लेने दीजिए। कलीमुल हफीज प्लीज सर। देखिए
वो जगह ईदगाह है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। डिस्प्यूट सिर्फ ये है, वक्फ बोर्ड कहती है उसका मालिकाना हक उसके पास है, सरकार कहती है उसका मालिकाना हक हमारे पास है। सरकार कहती है हमने लीज पे दी हुई है ईदगाह को जगह। सर आप जहां लीगैलिटीज में जा रहे हैं, उनका सवाल ये है जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, कलीमुल एक सेकंड रुक जाइए विजय अवस्थी जी, एक सेकंड रुक जाइए सर। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं वो आज आकर इसके विरोध में क्यों खड़े नहीं हुए, कि क्या दिक्कत है, आज उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा? मुझसे सवाल है आदित्य? नहीं, ये सवाल कलीमुल हफीज से है। क्या सवाल मैडम, दोबारा दोहरा दीजिए। ये सवाल समझ सर सुनना भी चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब की जो दुहाई देते हैं आज वो सामने क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल पूछा था विजय अवस्थी ने थोड़ी देर पहले। आज आप सारी टेक्निकलिटीज गिनवा रहे हैं, क्या हुआ उस गंगा जमुनी तहजीब को? नहीं सुनिए मैडम, देखिए मैडम, ये एक धर्म प्रधान देश है, इसमें सारे धर्मों को अपने अपने हिसाब से, अपनी धर्म पद्धति के हिसाब से इबादत करने की इजाजत है। इस्लाम में ईदगाह एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता है, वहां नमाज होती है। ये पहली बार हो रहा है आजाद हिंदुस्तान में कि ईदगाह में बाकायदा सरकार इजाजत दे रही है कि दूसरे धर्म का पूजा कर ले। भाई ये अगर आप इससे मैसेजिंग क्या दे रहे हैं, इससे आप भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। अगर आप बेहतर होता है कि मुसलमानों को बुला के कहते हैं कि साहब आपका मैदान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसलमान प्यार से उसकी इजाजत देते हैं। अच्छा, यानी अभी आप खुद ही को काउंटर कर रहे हैं, अब आप खुद ही को काउंटर कर रहे हैं, अब आप खुद ही को काउंटर कर रहे हैं। आपको आप ये डिसाइड कर लीजिए, नहीं आप ये डिसाइड कर लीजिए, या तो धार्मिक नियमों के तहत इसकी परमिशन नहीं है, या फिर आपको शिकायत यह है कि मुसलमानों से आके बातचीत करके प्यार से बात कर लेते और ले लेते। सर दोनों बातें तो एक साथ होंगी नहीं। सुबुही खान आपको जवाब देना चाह रही, सुबुही खान। जी अदिति, आज का जो विषय है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं पूरे देश के सामने। देखिए, ईदगाह मैदान यानी कि वहां जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, कितनी बार आती है ईद साल में? साल में एक बार। ऐसे ही बहुत से हज हाउसेज है हमारे देश में, कितनी बार हज करने जाता है व्यक्ति? साल में एक बार। ऐसे ही कब्रिस्तान, ऐसे ही कब्रिस्तान। अरे बीच में बोल रहे हैं, बीच में मत बोलिए अदिति प्लीज, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? आपको करेक्ट कर रहा हूं, कैसे बात हो पाएगी? बकरीद को आपको अरे भाई साहब, आपका नाम खान है, आपको ये नहीं पता कि ये दो आती है। बकरीद को मैं ईद नहीं मानती, किसी बेजुबान की हत्या करके उसको आप ईद की तरह सेलिब्रेट करें, दैट इज नॉट अ फेस्टिवल फॉर मी। मैं सिर्फ एक ईद मानती हूँ, मैं साल में सिर्फ एक ईद मानती हूँ। उसमें नमाज पढ़ी जाती है, कैसे बात हो जाएगी अदिति? ऐसे कैसे बात हो जाएगी? ये चुप हो जाएंगे तब मैं बात करूंगी। वो चुप है, आप बोलिए। चुप हो जाएंगे तो मैं बात करूंगी। चलिए भाई साहब, अरे चलिए छोड़िए, आज मैं आपको एक्सपोज करने के मूड में हूं तो मैं बहस भी नहीं करती। चलिए, साल में 2 बार ईद की नमाज पढ़ी जाती है। कब्रिस्तान कितनी बार जरूरत पड़ती है जिंदगी में? इनको पता कुछ है नहीं और एक्सपोज करने आई है। एक बार, लेकिन आप लोग परमानेंट पक्की खबरें बना देते हैं। अदिति ऐसे कैसे बात हो पाएगी? प्लीज या तो इनकी आवाज कम करवाइए, मेरी सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम के नाम पर अदिति ये लोग जो एंक्रोचमेंट करते हैं, जो अपना खूंटा गाड़ देते हैं, जिन चीजों की जरूरत साल में 1 बार 2 बार या जिंदगी में 1 बार होती है, उन जगहों पे ये पक्के अपने स्टैंप्स लगा देते हैं कि ये हमारी जगह है, ये और किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अगर हम लोग हर जगह पक्की खबरें बनाते रहेंगे तो एक समय आएगा पूरे विश्व में कब्रिस्तानी बन जाएंगे, नए लोगों को दफनाने के लिए जगह कहां से मिलेगी? अरे इस्लाम के प्रिंसिपल्स पढ़िए जाके, पक्की खबरें बनाना हराम है, लेकिन हम लोग जो है पूरी सीमेंटेड खबरें बनाते हैं। अच्छा, क्रिश्चियंस को क्या कहेंगे? वहां तो सिर्फ बनती पक्की खबरें, चाहे वो आप इसका इस्लाम में तो फिर भी कच्ची खबरें बनती हैं। बात पूरी कर लेने दीजिए उनको, एक सेकंड जी सुनिए सर, आप उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। आप बार-बार इंटरप्ट मत कीजिए सर, बार-बार इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं, आप रुक जाइए, 1 मिनट उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको मंच दूंगी। आप एक बात पर इंटरप्ट कर रहे हैं उन्हें। ऐसी बात कर नहीं सर, सुन लीजिए, आपको मौका दूंगी ना मैं, 1 मिनट का सब्र कर लीजिए ना। मुझे दूसरी जगह जाना है, ठीक है सर, तो 1 मिनट रुक जाइए, जवाब देते जाइएगा। 1 मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब देते जाइएगा। मुश्किल से 3 मिनट लगने हैं जी। सुबुही खान। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अदिति।
अदिति, मेरा ये कहना है कि चाहे वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड्स के अंडर आती हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सरकार के अंडर आती हो, कोई भी भूखंड जो भारत का है वो भारत के लोगों का है, भारत के 130-135 करोड़ लोगों का है। अगर शिव मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं नमाज के लिए, तो ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट क्यों नहीं हो सकती? इतने से सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म और जो वन साइडेड चश्मे से आपकी गंगा जमुनी तहजीब चलती है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। कोई मजहब के खिलाफ नहीं है भाई, लेकिन आप खूंटा जो गाड़ देते हैं मजहब के नाम पर, हक तलफी जो करते हैं मजहब के नाम पर, लैंड इंक्रोचमेंट जो करते हैं मजहब के नाम पर, वो गलत है। ठीक है, लाखों वक्फ प्रॉपर्टी है देश में जो गरीब मुसलमानों के काम भी नहीं आती, सारे वक्फ माफिया हजम करके बैठे हैं। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो पूरे नीचे मार्केट बने हुए हैं, मस्जिदों के नीचे। कौन इजाजत देता है आपको मार्केट बनाने की? इस्लाम के नाम पर तिजारत करना, बिजनेस करना और जमीनें हथियाना बंद करिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए कलीमुल हफीज जी। देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है कि इनका नाम सुबुई खान है, लेकिन ना तो इनको इस्लाम के बारे में जानकारी है। ये दूसरी ईद को भी कह रही है कि मैं आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। ये इनका लेवल है ज्ञान का। दूसरी तरफ नहीं, ज्ञान से कंपेयर मत कीजिए सर। नहीं, 9% कच्ची होती है, 10% पक्की होती है। ज्ञान से कंपेयर मत कीजिए। उनको पता है, उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे ईद क्यों नहीं माना। एक सेकंड, कलीमुल हफीज जी, या तो माईवे और हाईवे वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए सर। नहीं, माईवे और हाईवे वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आप बस उन सवालों के जवाब दे दीजिए कलीमुल हफीज जी, जो 3 सवाल पूछे ना अभी सुबुह खान ने। आप आदित्य जी, आप भी सुन लीजिए। हाँ, मैं तो सुन ही रही हूँ आपको। मैं तो आपको 20 मिनट से सुन रही हूँ सर। जो सवाल है सुबुह खान के, उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, इस्लाम, मैं वही दे रहा हूं, इस्लाम कोई मेरे आप पे कहने से नहीं है। इस्लाम बाकायदा डिफाइंड मजहब है। उसकी 2 ईद तय हैं और पूरी दुनिया में मनाई जाती है, खाली इंडिया में नहीं मनाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, क्रिश्चियंस के तो पक्के कब्रिस्तान होते हैं। क्रिश्चियन की तो आबादी मुसलमानों से भी ज्यादा है। उनकी वजह से क्यों नहीं पूरी दुनिया में पक्के कब्रिस्तान हो गए? अगर इनका तर्क ठीक है तो ये सिर्फ इनकी कोरी बकवास है और सिर्फ इस मुद्दे को बिला वजह आउट ऑफ वे जाके इसको बड़ा बनाना। पूरे हिंदुस्तान में जहां मुसलमान रहता है वहां सवाल ये पूछा। सुनिए कलीमुल हफीज, मैं सवाल और आती हूं, आप शायद सवाल भूल गए। और वो सब खरीदी हुई जगह है, उनका मालिकाना हक है। उन्होंने एक सवाल पूछा, आप गलत तरीके से आप प्रोपेगेट कर रहे हैं कि कोई किसी ने खूंटा गाड़ दिया। नहीं, कोई कुछ प्रोपेगेट नहीं कर रहा सर, कोई कुछ प्रोपेगेट नहीं कर रहा है। ये डिस्कशन हो रहा है। पहले तो आप इतना आक्रामक मत होइए। डिस्कशन हो रहा है सर, ये डिस्कशन हो रहा है। आराम से उन्होंने आपसे सवाल पूछा, जब शिव मंदिर के दरवाजे नमाज के लिए खोल दिए जाते हैं तो फिर आपको 2 दिन के गणेश उत्सव से क्या दिक्कत थी? यही सवाल था ना सुबुह खान, आपका यही सवाल था ना? जी, अब ले लीजिए जवाब। नहीं, ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि देखिए, अगर वहां के लोग आपस में बैठ के मुसलमान उनको इजाजत देते तो बेहतर होता। अब अगर उनमें आपस में डिस्प्यूट हो गया फिर तो फोर्सफुली हुआ ना। अब फोर्सफुली जवाब करते हो तो हम कहते हैं सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा ये है कि वो मुसलमानों को ये एहसास कराना चाहती है कि तुम्हारा इस सरकार में हक नहीं है। से इजाजत लेकर के इस देश में गणेश उत्सव मनाया जाएगा, ये कह रहे हैं कलीमुल साहब। ये कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है क्या कलीमुल हफीज जी? ये कह रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई है क्या? अदिति, वर्चस्व की लड़ाई तो डेफिनेटली है, लेकिन किस तरफ से ये हमें दिखाई दे रहा है? वर्चस्व की लड़ाई केवल और केवल इस्लाम के ढोंगी आशिकों की तरफ से है, जो इस्लाम को जानते नहीं है, इस्लाम का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर अपना बिजनेस चलाना है उनको, इस्लाम के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन करना है उनको, इस्लाम के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई जीतनी है उनको। अरे हर चीज में इस्लाम मुसलमान, क्या भारत के नागरिक नहीं है आप लोग? किसी चीज में तो भाईचारा आके दिखा दीजिए भाई साहब। हर चीज कोर्ट से जीतनी पड़ती है, हर चीज में लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक बार आके बोलिए कि नहीं हमारे भाई बहन है, गणेश चतुर्थी आइए सेलिब्रेट करिए। एक जमीन है, एक मैदान है, सभी भारतवासियों का है। यहाँ पे कलीमुल हफीज ने ये कहा कि वहां नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए एक तरीके से मुस्लिमों का पुराना हक हो गया ईदगाह मैदान पर। अब कुछ तस्वीरें आपको देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई, अगर मॉल में नमाज पढ़ी गई, तो क्या करेंगे? ये सड़क या जो मॉल से तस्वीरें आई, क्या ये सब कुछ मुस्लिम प्रॉपर्टी हो जाएंगी? ये मेरा सवाल है। यास्मीन मैम, मैं आपसे पूछ रही हूं। अदिति जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको बात काटने का बहुत शौक है। मैडम पहले बोल। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि मेरा एक सवाल है, मैं बोलूं नहीं आप कहें तो?
मैडम सवाल आप पहला सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि गणेश चतुर्थी आज तक क्या उस ईदगाह पे मनाई जा रही थी? क्या कहाँ मनाई जा रही थी जो अब एकदम से ये कहानी उठ के आ गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्फ की ज़मीन लोगों की अपनी ज़मीन होती थी जो वक्फ की जाती थी, जो लोग कहते थे कि ये हमने अल्लाह के नाम पे दी है और इस पे लोग अपना नमाज पढ़ें या मस्जिद को दे दी गई। ये पूरी बात सुन लीजिएगा। अब तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब कर्नाटका में मंदिर में मेले होते हैं और वहाँ किसी मुसलमान को ये परमिशन नहीं है कि वो अपनी दुकान लगाए, तो उस वक्त सद्भावना कहाँ चली जाती है? तीसरा ये है कि ये वाला बात हो गई कि मैं तो आपके घर में जम के बैठूंगा, मेरी दादागिरी है कि मैं आपके घर में आऊंगा। आप नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पे जुलूस जाते हैं, सड़क पे सारे धार्मिक मसले हल होते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। आप मॉल की बात कर रहे हैं, हर मॉल में आपको, अगर आप नमाज की प्रॉब्लम है तो हर मॉल में आपको कोई ना कोई मूर्ति और मंदिर मिल जाएगा। आप हर मॉल में, मैं आपको कहेंगे तो बता दूंगी, हॉस्पिटल में बता दूंगी, एक जगह है जहां बरसों से ईद की नमाज हो रही है। आपको, क्योंकि आपको तो छेड़ करनी है, आपको तो तकलीफ है, वहां तकलीफ नहीं है आपको। जब आप मंदिर में कर्नाटका में बैन करते हैं कि कोई मुसलमान, तब आप नहीं बोलते, तब उस बात पे बहस नहीं करते आप बैठ के कि क्यों साहब यहां भी सद्भावना करो ना। तो जो चीजों को कोई कहानी नहीं है आज तक, मुझे आप बता दीजिए कि कब ये जिद बहस हुई कि ढेरों ईदगाहें हैं हिंदुस्तान में कि हम ईदगाह में ये करेंगे। क्यों भाई, क्यों करेंगे? ये बात ही गलत है बिल्कुल। मैं यहाँ से एहतजाज करती हूँ। सुबुह खान उसकी बात कर रही है, कब्रस्तान और ईदगाह को कहाँ मिला दिया। हाँ, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि वहाँ पक्की बिल्कुल नहीं बननी चाहिए कब्रें। ये हुक्म है कि कच्ची कब्रें बनाओ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं वो। मैं उनकी बात की तायीद करती हूँ, मैं बिल्कुल उस बात को एग्री करती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है ये सद्भावना नहीं है ना, ये आज तक ऐसा जब लोग जी रहे थे बहुत अच्छे से, तब ये गंगा जमनी तहजीब की जो बात कर रहे हैं तो तब भी तो थी ना। तब इस तरह की बात क्यों नहीं आई थी सामने? क्यों नहीं ईदगाहों में जाके गुजरे थे और मस्जिदों में खड़े होकर? आपने 4 सवाल पूछे, 3 नहीं याद नहीं रहता? वैसे आपने 4 सवाल पूछे, आपको 2 जवाब मिल रहे हैं। पहला जवाब मैं विजय अवस्थी का लूंगी, उसके बाद सुबुह खान। जल्दी खत्म कर दी, अब आप जो चाहें। हाँ मैम ठीक है, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। ठीक है, अब विजय अवस्थी। अदिति जी, कलीमुल साहब चले गए, उन्होंने बड़े गर्व से, बड़े घमंड से कहा कि मुसलमानों से इजाजत ले लेते, अनुमति ले लेते तो शायद हम इनको वहां पर गणेश उत्सव मनाने की इजाजत दे देते। गणेश उत्सव मनाने के लिए इस देश में अब मुसलमानों के अनुमति की जरूरत पड़ेगी। और यास्मीन जी, मैं आपको बता दूं, आप जो इतनी बात करनी कि कोई बात नहीं, पहले तो नहीं होता था, ये बताइए, कावड़ियों को एक मुसलमान सिर्फ पानी पिला रहा था, सिर्फ फूल फेंक रहा था, मार मार के क्या हाल किया था उसका? क्या हाल किया था आपने उसका? ये है इस देश के गंगा जमनी तहजीब की असलियत, ये हकीकत। को भी मारा है। अलीगढ़ में कोई रामचरितमानस पढ़ता था तो उसको मार मार के वहां से निकाल दिया, उसकी रामायण फाड़ती, रामचरितमानस फाड़ती उसकी। ये सब आपकी फर्जी बातें हैं। मैंने अपने खुद ने भजन गाए स्कूल में, किसी ने मार मार के हमें नहीं वो किया। ये आपकी सब बीजेपी वालों की बनाई हुई। अदिति जी, फैक्ट चेक कर लीजिए। लेकिन जो यास्मीन फारूकी ने भी सवाल उठाए, उनके जवाब दे दीजिए आप पहले। मुझे सवाल एक बार फिर बता दीजिए। 4 सवाल उन्होंने पूछे, उसमें एक तो वो कह रही थी कि मेले के लिए जो मुस्लिम दुकानदार हैं उन्हें हटा दिया जाता है। दूसरा ये कह रही हैं कि ये बात है कि मैं यहीं पर पूजा अर्चना करूंगा। मैडम, यही सवाल है ना आपके? वही उन्हीं सवालों के जवाब ले रही हूँ। एक बात बताइए कि यास्मीन जी, आपके यहाँ थूकने का क्या मतलब है? वो हबीब नाम का जो सैलून वाला है, विश्व प्रसिद्ध अपने आप को कहता है, वो थूक रहा है, बाद में गलती मानता है। मंदिर के मेले के बाहर अगर ये होगा तो कौन इजाजत देगा उनको? आप बताइए, कौन इजाजत देगा? सीसीटीवी कैमरे लगाए वहां पर, पकड़े, ताकि बाद में दंगे हो वहां पर। इससे बेहतर है ना कि आप मंदिर के बाहर मत लगाइए। आप अच्छा,
ये तो थूक फिर वाली मस्जिद दुकान नहीं चाहिए हमको। में जो झंडे ये थूक फहराए वाली दुकान नहीं गए चाहिए जा हमको। के ऊपर, मस्जिद के ऊपर रामनवमी पे, उसको क्या कहेंगे? अरे सीसीटीवी बिल्कुल कैमरे गलत में कहता वो हूं भी मैं। हैं। गलत गलत गलत। अरे क्यों झगड़े करवाना चाहते हो? अरे बिल्कुल किसी के गलत। घर में मस्जिद के घुस के ऊपर, कहोगे मैं यहाँ मस्जिद के रहूंगा? ऊपर कोई झंडा लगाता है मैं उसका विरोध करता हूँ। चलिए मैं एक कमेंट लूंगी यहाँ मैं बता पर दूं आपको, मेरे तौसीफ पास से। वीडियो है, एक सेकंड, आप बहुत मुझे देर से वेट नंबर कर रहे हैं भेज मैम, दीजिए। प्लीज मैं बहुत देर से वेट कर रहे हैं, चुपचाप आपके वेट करें, ऊपर, आपने किसी को रामनवमी इंटरप्ट पे नहीं जो किया झंडे होगा, लगाए। प्लीज सुबह मैं आपको उसके बाद मंच दूंगी। एक भी कमेंट नहीं लिया मैंने तौसीफ अहमद खान का, प्लीज प्लीज। तौसीफ अहमद खान, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। अपीजमेंट के आरोप आपकी पार्टी पर भी लगते रहे? नहीं, देखिए जानबूझ के तो बिल्कुल किया जा रहा है। ये हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। ये जमीन जोर जबरदस्ती हड़पने का एक केस है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे करके जोर जबरदस्ती रात को हियरिंग में ये ऑर्डर निकलवाया गया। और ये कैसा एक माहौल बनाया जा रहा है अपनी कमियों को छुपाने का, अपने गलतियों से लोगों का ध्यान हटाने का, एक सेंटिमेंट जगाने का। जब बाबरी मस्जिद का मामला आ गया, फैसला आ गया, कोई शांतिपूर्वक उस फैसला को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो वो एक क्लोजर होना चाहिए था। अब वो क्लोजर नहीं है। आप अगर बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, देखिए वाराणसी में, ये प्रयागराज में ड्राफ्ट बन रहा है 32 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदू राष्ट्र होगा और न्यू दिल्ली के बजाय वाराणसी जो है उसका कैपिटल बनेगा। आप ये कह रहे हैं और मुसलमानों को वोटिंग राइट्स नहीं रहेगी। ठीक है, आप बनाइए। आपने क्या किया यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया आपने? ये कौन सा मैं डॉक्यूमेंट आपको पढ़ा लिंक है? भेज दूंगा। और उसके बाद ऐसे लिंक से नहीं चलती। मैं, आप लॉयर है ना सर? तौसीफ अहमद खान लॉयर है ना? लॉयर है ना? आपके राइट्स कहाँ से आते हैं? अदिति त्यागी के राइट्स कहाँ से आते हैं? अविजेश अवस्थी के राइट्स कहाँ से आते हैं? यास्मीन मैडम के राइट्स कहाँ से आते हैं? सुबुई खान के राइट्स कहाँ से आते हैं? कोई सरकार देती है क्या? कोई सरकार देती है क्या हमें राइट्स? हो रहा है आदित्य, नहीं, कौन देता है हमें राइट्स? एक मिनट अदिति जी, देखिए ऐसा मत। गवर्नमेंट हमारी एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, उनसे सवाल है प्लीज। गणेश जी के मूर्ति के सामने ले जाकर के चड्डी गैंग के जो, मैडम मत इंटरप्ट कीजिए, मैडम मत इंटरप्ट कीजिए। पढ़ा है, आप भी थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप जब बोल रही थी किसी पैनलिस्ट को मैंने बोलने नहीं दिया मैम। सिर्फ है ना, नहीं, आप जब बोल रही थी किसी को मैंने इंटरप्ट नहीं करने दिया आपको। मुझे उम्मीद है आप इतनी वरिष्ठ हैं तो आप दूसरों के भी टाइम का सम्मान करेंगी। इतनी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ मैम, इतनी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। अब आप ये मुझे मत कहिएगा कि मेरी उम्मीद जो है वो बेमानी है, और मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आप दूसरे पैनलिस्ट को सुनेंगी, प्लीज। देखिए गणेश जी के मूर्ति मैंने के आपको सामने, कुछ गाली दी क्या? मैंने कुछ नहीं कहा आपको। मैडम इंटरप्ट मत कीजिए, मैडम इंटरप्ट मत कीजिए ना। उन्होंने कहा कोर्ट से जबरदस्ती से करवा लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ कौन जबरदस्ती कर सकता है इस देश में? मैं ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि कैसे करके ये ऑर्डर निकला। दूसरी बात कि गणेश जी के मूर्ति के सामने चड्डी गैंग के लीडर का फोटो ला करके रख दिया। भाई ये क्या गलत नहीं है? आप बोले ये देश गांधी का है या ये देश जो है इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तौसीफ अहमद खान, ये देश जो है गांधी का है। पॉइंट उठाया, मैं उसी सवाल पर आती हूँ। ये बताइए कि कोर्ट पर जबरदस्ती करके दबाव डाल के ये करवा लिया, अब ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कौन सी एजेंसी है जिस पर आप भरोसा करते हैं? जरा मुझे उस एजेंसी का नाम बताइए। अभी तो कोई सेंट्रल एजेंसी तो है नहीं। ये तो नहीं, कोई वेस्ट बंगाल की एजेंसी होगी, बता दीजिए जिससे भरोसा हो। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, वो खुद ही इस मामले को में कुछ कदम उठाए। हम ये उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो आज 5:30 बज गए, करीब 5:30 बज गए। आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, करीब 5:30 बज गए। गणेश जी के मूर्ति के 2 दिन का उत्सव है, के लीडर का फोटो क्यों लगाया गया? नहीं, अब आप गोल पोस्ट ना चेंज कीजिए, गोल पोस्ट ना चेंज कीजिए। सुबुई खान ये कह रहे हैं बोलने लगे सभी आराम से। सुबुई खान क्यों लगाया गणेश जी के मूर्ति के सामने? मर्जी आएगी वो करेंगे, आप दूसरों के घरों में घुस रहे हैं। आप जो है ये हाल है कि आप मेरे घर में आ जाइए। अच्छा मैडम, अगर शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाए कि कोई नमाज पढ़ ले तो उसके घर में घुस गए, आप जो है किसी के घर में घुस गए, नहीं मानेंगे।
हाँ मैम, बिल्कुल किसी के घर में घुस गई, आपकी सोच है मैम, ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी थिंकिंग है। अभी थोड़ी देर पहले गंगा जमुना तहजीब सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुबोई खान यहाँ पर तौसीफ अहमद खान कह रहे हैं कोर्ट को लेकर यास्मीन मैम प्लीज मैम, आप इंटरप्ट कर रही हैं, आप खुद नहीं चाहती आपको कोई इंटरप्ट करे। बिल्कुल हाँ, मैं एटलीस्ट डोंट प्रीच व्हाट यू कैन नॉट प्रैक्टिस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी बारी आएगी, आप पूरा बोलिएगा, आपको जो बोलना है, पूरी आपत्तियां और ऐतराज दर्ज करा लीजिएगा प्लीज जी। ये लाइव डिबेट है, जवाब नहीं आ रहा, इसमें सब देख रहे हैं। अरे मैम जवाब आ जाएगा, कोई बात नहीं, जवाब आ जाएगा। सुबोई खान, तौसीफ अहमद खान को आपने सुना, कह रहे हैं जी। कर्नाटक हाई कोर्ट पर दबाव बनाकर जी जजमेंट करा लिया। अदिति, मैं इन सभी बातों को कवर करने की कोशिश करती हूँ, अनइंटरप्टेड कुछ सेकंड्स दे दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलाइएगा। तौसीफ जी ने एक और बात करी, क्लोजर मिलने की, सामाजिक समन्वय बनाने की। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि भारत जैसे देश में जो समाज सत्ता से चलता हो, अगर किसी भी तरह का कोई सामाजिक एक आपस में लड़ाई बढ़ रही है तो उसको क्लोजर सरकारें देंगी, न्यायपालिका देगी या समाज देगा? चलिए, आपकी भाषा भी अगर मैं मान लूं कि आपको लगता है कि ये बीजेपी का है, एक गिमिक है, यास्मीन जी और तौसीफ जी की बात को मानती भी हूं कि बीजेपी लड़ाई करना चाहती है, तो खत्म कर दीजिए आप लड़ाई, आप उनका पॉलिटिकल मुद्दा खत्म कर दीजिए। वो बोल रहे हैं कि हमें गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करनी है, आप बोलिए कि बिल्कुल आइए सेलिब्रेट करिए। आप काहे नहीं खत्म करते हैं भाई? क्योंकि आपके दिल का जो कालापन है, आपके दिल की जो कट्टरता है, वो ऐसे ही मुद्दों पर बाहर आके दिखती है। वो जगहें जो साल में हमें एक बार इस्तेमाल करनी है, वो दूसरे अच्छे कामों में क्यों इस्तेमाल ना हो? जैसे हज हाउस है या फिर ये ईदगाह मैदान है, दूसरे अच्छे कामों में क्यों इस्तेमाल ना हो? या जैसे कब्रिस्तान है, वो दूसरे मुर्दों को दफनाने में क्यों इस्तेमाल ना हो? इतने सेल्फिश, इतने कट्टर क्यों हो गए हैं कि जो करेंगे आप ही करेंगे, आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले आप इस बात अपनी कट्टरता, एक सेकेंड, एक बात बस, मैं एक सेकंड, एक बस वन लास्ट लाइन फिर क्लैरिफिकेशन, एक सेकंड लास्ट लाइन क्लैरिफिकेशन तौसीफ अहमद खान, वन लास्ट लाइन, डोंट इंटरप्ट, एक सेकंड रुकिएगा सुबोई खान, बस एक सेकंड। तौसीफ खान, आप जो बातें कह रहे हैं ना, जो आप बातें कह रहे हैं, आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहां आपको वो सूट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट यथास्थिति की बात करता है, वो आपको सूट करता है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप अदालत पे कह रहे हैं दबाव बनाकर फैसला करवा दिया, फैसला सुना दिया अदालत ने दबाव में आके, और फिर आप बाबा साहेब के संविधान की भी दुहाई देते हैं। अब इससे बड़ी कॉमेडी कुछ हो सकती है? तो अब मैं से क्या कहूँ, कंफ्यूजन तो नहीं होगी? आप लॉयर हैं, आपको इतनी तो क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन तो नहीं हो सकती, कंफ्यूजन नहीं हो सकती। अब आप ट्रैक में चेंज कीजिए, आपने एक सेल्फ गोल किया है, अब उसका सामना कीजिए। कुछ सेकंड, सेल्फ गोल किया है ना आपने। दोनों अदालतें एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हैं, अलग अलग संविधान नहीं आते हैं, अलग अलग संविधान नहीं, एक ही संविधान है। दोनों अदालतें वहीं से चलती है और दोनों मैटर भी अलग थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसमें आपने कर्नाटक हाई कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जवाब सुन लीजिए, सुबोई खान की आवाज प्लीज। जी अदिति, देखिए, ये एक बहुत कड़वा सच है कि इस्लामिक समाज के बहुत सारे संगठन, इस्लामिक समाज की लीडरशिप पे कुछ लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, उनकी वजह से पूरा मुसलमान समाज बदनाम होता है। अरे वक्फ प्रॉपर्टी, देश की लाखों करोड़ों प्रॉपर्टीज आपने वक्फ के अंडर रजिस्टर करा रखी हैं, जो गरीब मुसलमानों को अधिकार भी नहीं मिलता है, घुसने भी नहीं देते आप। सारे वक्फ माफिया कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कौन से इस्लाम कहता है वक्फ के बारे में? कौन सी इस्लामिक कंट्री में वक्फ प्रॉपर्टी? सारी हटदर्मी आपकी भारत में ही चलती है, सारी जिद आपकी भारत में ही चलती है। वक्फ प्रॉपर्टी का जो मेन गोल है वो क्या है? गरीब मुसलमानों की मदद करना। कितने गरीब मुसलमानों की मदद करते हैं आप? कितने गरीब मुसलमानों की मदद होती है वक्फ प्रॉपर्टीज से? वक्फ माफिया हड़प जाते हैं सारी प्रॉपर्टीज। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप समाज में समन्वय चाहते हैं, ईद होती है, आप मैं किसी गैंग की नहीं पैरवी कर रही हूँ, मैं भारत की पैरवी कर रही हूँ, मैं सामाजिक समन्वय बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने देश की प्रवक्ता हूँ, मैं आपकी तरह किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारत की प्रवक्ता हूँ मेरे भाई।
क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। एक सेकंड सुनिए। सुबुही खान आपके सवाल का जवाब देंगी, लेकिन एक सेकंड सुनिए। तौसीफ अहमद खान, आप मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक संविधान से चलते हैं, अलग अलग संविधान मानते हैं? इस सवाल का जवाब आप सोच लीजिएगा। सुबुही खान। देखिए, संविधान एक हिंदू राष्ट्र का बनाया जा रहा है। प्रयागराज में 32 पेज का ड्राफ्ट है, जिसमें न्यू दिल्ली से हटा करके वाराणसी कैपिटल बनाया जाएगा। सरकार ने कहा है आपसे मुस्लिम्स को वोटिंग राइट्स ना, यही तो डराने वाला काम आप करते हैं ना। सरकार ने कहा आपसे नहीं, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है सर? सरकार ने कहा है। क्या कहना है? अदिति जी का क्या कहना है? अदिति जी का तो यही कहना है कि इस देश में सर्वोपरि संविधान है, जिस पर तौसीफ अहमद खान सिलेक्टिवली भरोसा करते हैं, लेकिन अदिति त्यागी आंख मूंद कर भरोसा करती है। ये कहना है अदिति त्यागी का। और सुनिए दूसरी बात, अदिति त्यागी के बारे में डिबेट नहीं है सर। अदिति त्यागी के बारे में डिबेट नहीं। और सुनिए, आपने जितना हिंदू अपीजमेंट किया, जितनी बार आपने कहा सर भारतीयता की बात कर लेते, उतनी बार आप अदिति त्यागी तो भारतीयता की भी बात करती है, तो वो भी आप कर लेते हैं। नहीं किया आपने। और सुनिए ध्यान से, अदिति त्यागी का ये भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ध्यान से, अदिति त्यागी का ये भी कहना है कि जब डिबेट में आए तो अदालत पर सवाल ना उठाएं। ठीक है, अदालत पर सवाल ना उठाएं, और जब कॉर्नर हो जाए तो गोल पोस्ट चेंज ना करने की कोशिश करें। ये भी अदिति त्यागी का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिबेट अदिति त्यागी के बारे में नहीं है। सुबुही खान, लास्ट 30 सेकेंड, उसके बाद यास्मीन मैम, जल्दी। सुबुही जी चड्डी गैंग के। अरे कोई बात नहीं, निजी हमले ही कर सकते हैं आप। निजी हमले दिखाते हैं, तार्किक कंगाली दिखती है निजी हमलों में। आप तो लॉयर थे, मुझे लगा था ज्यादा बेहतर दलीलें दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आपने तो उसी इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा दिए जहां जाकर आप दलीलें पेश करते होंगे, पैरवी करते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है सब देख रहे होंगे। कोई बात नहीं सुबुही खान, कोई बात नहीं। अब अम्बेडकर साहब की याद आई। मैं मुस्लिम समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि देश को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या सिर्फ न्यायपालिका की नहीं होती है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे किसी भाई के मन में आक्रोश पनप रहा है कि हम कभी उनके हक की आवाज उठाते क्यों नहीं है, हम कभी गलत को गलत कहते क्यों नहीं है, तो उनके साथ आइए। गंगा जमुनी तहजीब का रियल एग्जाम्पल, रियल उदाहरण पेश करने का आप लोगों के पास मौका है। जैसे ईद हमारे लिए जरूरी है, ऐसे ही तो यास्मीन फारूकी जी भी तो कह रही थी, मैम को आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा अदालत पे प्रेशर बनाया सरकार ने, आपने सुना? वो तो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही थी। देखिए, ये लोग सेल्फ एक्सपोज हो जाते हैं सबके सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, इन लोगों के जबान पे कुछ और दिल में कुछ होता है। अगर दिल में इनके जेन्युइनली भारतवासियों के लिए गंगा जमुनी तहजीब वाली भावनाएं, तो वो उनके जीवन व्यवहार में दिखनी चाहिए। सिर्फ जबानी लफाजी करने से, डिबेट पे आके स्टेटमेंट बोल देने से नहीं होता है। लाइफस्टाइल में दिखना चाहिए। मैंने इजाजत नहीं दी है कि मेरे बारे में आप कुछ बोलें, तो आप एक बार कह दीजिए कि गणेश चतुर्थी मना लेनी चाहिए। अरे बीजेपी की जिद हो सकती है, लेकिन एक ईदगाह मैदान में जो एक मैदान है वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है, तो पूजा क्यों नहीं हो सकती? तो ये नहीं होगा, गलत फहमी है आपको। मैं आज ये कहती हूँ कि आप क्योंकि आपकी जबान बहुत जहर बोल रही है, आपकी जबान लोगों को बांट रही है, आपकी जबान के कारण मुसलमानों को लोग शक की नजर से देख रहे हैं, आपकी जबान के कारण इस्लाम पे कट्टरता का ठप्पा लग रहा है। काश कि आप लोगों ने अपनी जबानें सुधार ली होती तो हमारा प्यारा मजहब बदनाम नहीं होता, न ही भारत में, न ही पूरे विश्व में। मैं किसी की जातियत पे नहीं आती हूँ और मैं अपनी जातियत पे एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, इसलिए आप अपनी जबान अपने मैं किसी जातियत पे नहीं बोल रही हूँ, एक लफ्ज बोलने मैं किसी जातियत पे नहीं बोल रही हूँ, मैं एक समाज के मुद्दे पर बोल रही हूँ जो मेरे देश में सामाजिक समन्वय बनाने के लिए जरूरी है। मैं उस पर एक बार भी बोलूंगी, 100 बार भी बोलूंगी। अगर आप लोगों को बांटेंगी, आग लगाएंगी, तो मैं बोलूंगी। आपकी जातियात उसके बीच में आती हो तो दैट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस। हिंदू और मुस्लिम को आप जैसे लोग हैं मैडम, उदयपुर में सरकलम करके चले जाते हैं, आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है, आपके कारण हिंदू भाइयों के मन में आक्रोश पनप रहा है। उदयपुर की घटना को कंडेम किया आपने जाकर झांक के देखा कि कौन है वो लोग जिनको आईसिस और जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा रिक्रूट करके ले जाते हैं। आपकी नाकों के नीचे, हमारी नाक के नीचे हमारे बच्चों को आतंकवादी बना दिया जाता है। कभी आपने गिरेबान में झांका
कभी आपने जैसे मोहम्मद को गुस्ताखे रसूल बोला? आप जैसे लोगों की वजह से। नुपुर शर्मा तो आपको गुस्ताखे रसूल करती हुई दिख जाती है, लेकिन मोहम्मद के नाम पे एक आतंकी संगठन आपको गुस्ताखे रसूल नहीं दिखता है। आवाज आई, सांस रुकी पड़ी है आपकी, बताइए ना किसके बारे में? के बारे में किसके बारे में? किसके बारे में बोलेंगी? अदिति 5 सेकंड दीजिएगा, 5 सेकंड दीजिएगा। बिल्कुल बोलती हूँ, बिल्कुल बोलती हूँ। सुनिए मैडम, ट्वीट पढ़िएगा, ट्वीट पढ़िएगा। मैंने कहा है अरे छोड़िए, श्री कृष्ण के देश में महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं के आबरू से खेलने वालों की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। मैं जब ये बात सवाल कर रही हूँ कि ये सुबुई खान की ट्वीट थी, आज भी मेरा स्टैंड है। रेमिशन का प्रावधान गैंगस्टर, रेपिस्ट, मर्डरर्स, हाईएस्ट क्राइम करने वालों के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। ये सुबुई खान का स्टैंड है। आप जैसे लोग हैं जो साथ करवाते हैं, ये सुबुई खान का स्टैंड है जिन्होंने फसाद मेरा देश श्री कृष्ण का देश है मैडम। मेरे देश में महिलाओं का अपमान करने पे महाभारत रामायण जैसे युद्ध हो जाते हैं। बिल्किस बानो के साथ खड़ी हूँ मैं, आपकी तरह राजनीति नहीं करती हूँ। जाकर मेरी ट्वीट पढ़िए, तब यहाँ पर बैठ के लोगों को बांटिएगा। इतनी पुरानी नहीं, आज की बात करो, अभी की बात करो। घूम गई, घूम गई। अभी से अभी की बात नहीं आएगी करना, तब मुंह में दही जम जाएगा। अपने मुंह की खाली, आपने अपने मुंह की। वाह, वेरी गुड। मैं चाहती थी कि आप आज एक्सपोज हो पूरे देश के सामने। यू आर एक्सपोज्ड। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं जैसी हूं वैसी सामने एक्सपोज करती हूं, मेरे में दोगलापन नहीं है। बिल्कुल मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्यों शेयर कर रहे हो। हाँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ पैनल पे मत बैठिए, फिर नेशनल पैनल्स पे मत बैठिए। जब आप एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपकी जबान की, आपके अल्फाजों की एक वैल्यू होती है। अगर मैं जैसी हूँ, आई एम व्हाट आई एम वाली पर्सनालिटी रखनी है तो घर में बैठिए जाके। जब आप पैनल एक सेकंड निजी का टिप्पणी नहीं, निजी का टिप्पणी प्लीज, एक सेकंड। अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं, प्लीज मैंने आप लोगों को बहुत वक्त दिया। अब्दुल मन्नान हमारे साथ है। अब्दुल मन्नान, एक ही सवाल यहाँ बार बार पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले सुबुई खान और अवनीजेश अवस्थी, क्योंकि आप इस डिबेट में लेट आए हैं, वो एक ही सवाल उठा रहे थे। जब शिव मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं नमाज के लिए, तब गंगा जमुनी तहजीब। अब अगर गणेश उत्सव मनाने की बात कही जा रही है तो फिर इतने सवाल क्यों, इतनी आपत्तियां क्यों, इतनी दिक्कत क्यों? अरे भाई, जब वहां नहीं मनाया जाता तो आप क्यों मनाने पे तुले हुए हैं? या आप जो है प्रेशर में लोगे, जब आपके खिलाफ बयान आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहोगे। आप जो है उन्हीं जजेस ने जिन्होंने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट है, उन्हीं जजेस को से आप गलत फैसला करवाओगे। तो देश तो देखी, दुनिया तो देख ही रही है कि आज भाजपा और आरएसएस का जब से राज हुआ तब से देश बदनाम हुआ। ईदगाह के मैदान में आप पूजा करवाओगे और किसी के अपने जमीन में मुरादाबाद में नमाज नहीं पढ़ने दे हुए उन्हें एफआईआर दर्ज करवाओगे, तो ये कहाँ का इंसाफ? और उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर के बाद ना आधे इन्फॉर्मेशन पे रुक गए। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। हाँ, एफआईआर वापस लेना पड़ा। वापस लेना पड़ा। अच्छा सुनिए, और शिव मंदिर में नमाज हो जाए तब, ये जो शिव मंदिर में अगर नमाज हो जाए, जैसा कि अभी सवाल पूछ रहे थे सुबुई खान और अवनीजेश अवस्थी, तो वो क्या है? सुबुई खान किस पक्ष की है? सुबुई खान किस पक्ष की है पहले ये बताओ। इनको क्यों बिठा लेती हूँ ना इधर में ना उधर में? आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? आप क्यों निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप क्यों निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, आप क्यों निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं? आपको उनके आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं लग रहे हैं? सर सुनिए, अगर किसी के आर्ग्यूमेंट अच्छे ना लगे तो आप बेहतर आर्ग्यूमेंट दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आप निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, आप निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और आप कौन से मुसलमानों के रहनुमा हो गए हैं? एक सेकेंड, अब्दुल मन्नान, आप AIM का पक्ष रखने के लिए आए हैं सर? नहीं सुनिए, लेकिन आप भारतीय मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में, ऐसा नहीं है। नहीं, एक सेकेंड अब्दुल मन्नान, भारत के मुसलमानों को आप ही रिप्रेजेंट करते हैं इस कंट्री में, ऐसा नहीं है। ये दावा भी तौसीफ बैठे हैं ना, ममता बनर्जी भी करती हैं, उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी भी करती हैं। ये दावा समाजवादी पार्टी भी करती है। इस देश में बहुत पार्टियां हैं जो ये दावा करती हैं। तो आप कम से कम सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिएगा यहाँ पर। बात सुनो, कोई सर्टिफिकेट में नहीं बांट रहा हूँ। पहली बात ये सुनो कि हम धर्मनिरपेक्षता वर्सेस कम्युनिज्म पर बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। अच्छा। ये आप हो दिन रात हिंदू अच्छा। मुसलमान ढूंढते रहते हैं फलाना स्कीम में वेंडर को, इतने ही वेंडर को लोन सैंक्शन हुआ, पता चला जी अप्लाई कितनों ने किया था। आए थे ना मेरे साथ डिबेट में, आप भी आए थे ना उस दिन डिबेट में।
हिंदू मुसलमान नहीं करते आप नहीं करते हिंदू मुसलमान। और सुनिए जो समाज नहीं आपने तो खूब आपके जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी खूब नारा लगाया था मुसलमानों नेता चुनो, मुसलमानों नेता चुनो। वो क्या था? नहीं वो क्या था? वो क्या था? वो बात और है, मुसलमानों ने नेता नहीं चुना, मुसलमानों ने जवाब दिया और नेता नहीं चुना, वो बात और है। वो बात आपको याद नहीं होगी, वो बात आपको याद नहीं होगी। अवनीजेश अवस्थी और आपने जो कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर दबाव बनाकर, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। एक सेकेंड सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। 3 पैनलिस्ट अदालत पर सवाल उठा चुके हैं आज, 3 पैनलिस्ट, और ये दिखाता है कि कितनी कन्वीनियंस, कितनी सुविधा की बात आप करते हैं, कितनी सुविधा की बात करते हैं। तर्कों की कमी हो गई है। आप ये बता दीजिए कब आप सुप्रीम कोर्ट पर यकीन करेंगे कि वो बिना दबाव के हैं, और कब आप ये कहेंगे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। क्योंकि आप तो यहाँ पर जो दलीलें दे रहे हैं, जजेस पर दबाव बनाकर बदलवा दिया गया, ये कहलवा दिया गया, आप थे क्या वहां पर? आप थे? आपकी पार्टी अभी थोड़ी देर पहले कलीमुल हफीज थे। पार्टी को, सरकार को और कोर्ट को एक ही लाइन में खड़े कर देते हैं आप लोग। बड़ी कंफ्यूजन है आपको, बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। जवाब दीजिए अपनी जय अवस्थी से। मोदी की सरकार से यही कर रही है। इनको चुप करिए, इनको क्या कह रहे हैं अब्दुल मन्नान? पहला जवाब तो मैं तौसीफ खान को दे दूं। तौसीफ खान जो चिट्ठी गैंग कह रहा है उसका जवाब सुन लो कि बीजेपी वालों को ना लाके इसको कहा गया थी। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए जरा। अपनी जय अवस्थी जी जरा 1 मिनट दीजिए सर, 30 सेकंड है, बोलिए क्या कह रहे हैं? बीजेपी क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जब डिबेट में बुलाया करो तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी के नेताओं को बुलाया करो। ये कूड़ा कबाड़ा इधर उधर से पकड़ के पार्टी के आदमी को नहीं आप कौन है? आप यहाँ पे यास्मीन फारूकी, तौसीफ अहमद खान सबका अपमान कर रहे हैं। आप यहाँ यास्मीन फारूकी, तौसीफ अहमद खान सबका अपमान कर रहे हैं। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया। बैठिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, करिए रिप्रेजेंट, और आर्ग्यू कर सकते तो आर्ग्यू कीजिए। आप भी कोई मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यहाँ पर। बुरा लग गया ना? याद दिला दिया। उत्तर प्रदेश में कितना वोट मिला आपको? कितना वोट मिला आपको उत्तर प्रदेश में? कितना वोट मिला है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितना वोट मिला आपको? मुसलमानों का ही बता दीजिए ना। यहाँ पर दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ऑडियो डाउन कीजिए इनका। दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है। और ये यास्मीन फारूकी और तौसीफ अहमद खान को कूड़ा बोलने वाले कौन होते हैं? यास्मीन जी एक प्रतिक्रिया इस पर भी। आपको थोड़ी देर पहले बुरा लग गया था, मैम सुबुही खान ने कुछ सवाल पूछे थे। मुझे उम्मीद है अब्दुल मन्नान को भी आप उसी आवाज में, उसी मुखर अंदाज में जवाब देंगी। अब यास्मीन जी को आवाज जानी बंद हो गई। तौसीफ अहमद खान, एक प्रतिक्रिया आपकी भी इसके ऊपर। नहीं देखिए, अब्दुल मन्नान जी MIM के वो रिप्रेजेंट करते हैं। MIM हैदराबाद की पार्टी है, हम सब जानते हैं। उनका हक है, वो अपने बारे में कहें, अपने पार्टी के पक्ष में कहें, लेकिन दूसरों को सलाह देने से परहेज करें, न्यूज चैनल को सलाह देने से परहेज करें। जहां तक अगर वो ये कहते हैं कि भाई क्या कहा, इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, वो ठीक है। नहीं तौसीफ अहमद खान आपने शायद सुना नहीं। कूड़ा करकट, हाँ कूड़ा करकट उन्होंने बोला है सुबुही को, और वो जो और एक हमारे RSS के बंदे हैं ना, वो उनको बोला है। अच्छा, आपको स्पष्ट किया उन्होंने स्पष्ट किया आपको? मैं सुन गया। नहीं आपको स्पष्ट किया है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है आपकी और उनकी। मैं समझ गया। आप नहीं आपको टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। वाह क्या बात है। डिबेट में भी क्या टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं पैनलिस्ट? वो ना समझ, ये कमाल के हैं। वाह अच्छा ये बताइए, समझ के जो ना समझे मेरी समझ नहीं मुद्दे पर चलिए बात कर लेते हैं। चलिए मुझे एक बात तो बताइए, चलिए मुद्दे पर बात कर लेते हैं। एक सेकंड, नहीं बड़ी टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब सोच लीजिएगा जब आप वापस जाएं तो ममता बनर्जी आपकी क्लास ना लगा दे, क्योंकि लड़ाई मुस्लिम वोटों की होगी। लड़ाई मुस्लिम वोटों की होगी, याद रखिएगा इस बात को जी। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। अपनी जय अवस्थी। हाँ, अब मैं ये चड्डी गैंग कहने वालों को बता दूं जरा। पहले तो तौसीफ खान का जवाब दे दूं। जिस पार्टी के मंत्री के यहाँ से 52 करोड़ रुपए कैश मिलता हो, अरे आप सावरकर को मानते हो, हम गांधी जी को मानते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम गांधी जी को मानते हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, प्रॉब्लम क्या है?
आप सावरकर को मानते हैं, हम सावरकर को नहीं मानते, हम सावरकर को बुज़दिल बोलते हैं। उसने गांधी जी के फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में साथ नहीं दिया, उसने क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं दिया। सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, हम नहीं मानते सावरकर को। आप क्या कीजिएगा? आप मानिए सावरकर को, आप मानिए, आपके लिए वो आइडल होंगे, मेरे लिए आइडल नहीं है। आप मेरे लिए आइडल नहीं है सावरकर, मेरे लिए आइडल गांधी जी है, मेरे लिए आइडल मेरे लिए आइडल जो है वो अच्छे अच्छे नेता है। आप सावरकर को मानते, मानिए, हम नहीं मानते सावरकर को, हम बुज़दिलों को नहीं मानते, अंग्रेजों को माफीनामा लिखने वालों को हम नहीं मानते, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अगेंस्ट खड़े थे। एक सेकेंड, एक बात स्पष्ट करते हुए, एक बात स्पष्ट करते हुए, एक बात स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। और तौसीफ अहमद खान, इस डिबेट को डिरेल मत कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए अपनी जय अवस्थी जी, इत्मीनान से बात हो सकती है, इत्मीनान से बात हो सकती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इत्मीनान से बात कर रहा हाँ हूं, सर एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। तो तौसीफ अहमद खान, अदालतों पर आप पार्टियों का लेबल लगा रहे थे, ये दुर्गा विसर्जन पर कौन सी अदालत थी और किसके दबाव में थी जिसने फटकार लगा दी थी? उस पर किसका लेबल लगाएंगे आप? तौसीफ अहमद खान सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। तौसीफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से अवनीजेश अवस्थी आप बात पूरी करें, उसके बाद सुबुई खान और तौसीफ अहमद खान, आपके सवाल का मुझे इंतजार है, वापस उन्हें कनेक्ट करें प्लीज। जी अदिति, जिसके घर से जिस पार्टी के मंत्री के घर से 52 करोड़ रुपए निकले, सैकड़ों बेनामी संपत्तियां निकले, सोने की ईंटें निकले, उसकी आवाज तो आनी बंद होगी, बोलती बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही किया। एक बात अदिति, एक बात मैं बता दूं आपको, जी न्यूज के दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए, लाखों करोड़ रुपए सालाना हिंदू मंदिरों से ये सरकार लेती है, लाखों करोड़ रुपए। और कहाँ खर्च होते हैं? वो सारी जनता पे खर्च होते हैं ना। तो हिंदू मंदिरों से ले करके तब ये क्यों लेते हैं? हज हाउस क्यों बनता है? क्यों बनता है? और 2 दिन का गणेश उत्सव मनाने के लिए इनकी पूरी की पूरी इनकी धर्मनिरपेक्षता आड़े आ गई। और कहते हैं कि कोर्ट पर प्रेशर डाल करके निर्णय करवाया है। ये तौसीफ अहमद खान जवाब, सवाल तो सुन ही लिया होगा आपने, आप कहें तो दोबारा दोहरा देती हूँ सवाल। हाँ बिल्कुल जी। तो अभी आप अदालतों को राजनीतिक दलों की लेबलिंग की बात कर रहे थे ना, कर्नाटक हाई कोर्ट की लेबलिंग की बात की थी अभी आपने। नहीं, दुर्गा विसर्जन का रूट बदलने पर, सुन तो लीजिए, दुर्गा विसर्जन का रूट बदलने पर जो फटकार लगाई गई थी, उस पर किस पार्टी की, उस अदालत पर किस पार्टी की लेबलिंग थी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। उस पर किसका लेबल दिखाई दिया आपको? किसी का लेबल नहीं था। कल 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब। उस फैसले को जिस तरीके से रिवर्स किया गया मिडनाइट हियरिंग में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं तो आप एक ब्लैंकेट बात ना बोलें, आप एक स्पेसिफिक केस की बात करें। भाई आपको जहां सूट कर रहा है तौसीफ अहमद खान, वहां आप बहुत खुश हो रहे हैं, तो आपको देश में संविधान पर भी भरोसा है, अदालत पर भी भरोसा है। जहां आपको सूट नहीं करता, 2 अलग मामलों को कंपेयर करके आप अदालत को कटघरे में खड़ा कर देंगे और उस पर कहेंगे पॉलिटिकल लेबलिंग हो रही है। इस पर आपसे जो सवाल पूछा मैंने, उस लेबलिंग का तो जवाब दे दीजिए मुझे। आज देश का चीफ जस्टिस वो है जो किसी तड़ीपार का वकील हुआ करता था। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करते हैं। तौसीफ अहमद खान, मैं इस लेवल पर जाकर बहस नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। और ये वकील साहब हैं, ये वकील साहब हैं जो सीजीआई के सम्मान में किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये वकील साहब हैं। एंड आई होप द इंस्टीट्यूशन इज वॉचिंग दिस, द इंस्टीट्यूशन इज वॉचिंग दिस। जवाब मिल रहा आपको? सुबुई खान से जवाब लीजिए, जवाब लीजिए सुबुई खान की आवाज, सुबुई खान की आवाज प्लीज। जी अदिति जी,
अदिति, मैं तो अपनी ओपिनियंस कम रखती हूँ, मैं फैक्ट ज्यादा रखती हूँ। मैं सारे दर्शकों को एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी गूगल खोलिए, लिखिए रामलीला मैदान नमाज, सिर्फ ये 3 शब्द डालिए, रामलीला मैदान नमाज। 2007 में भी ऐसा ही एक मसला हुआ था मुंबई के आजाद मैदान में। 10 दिन तक रामलीला सेलिब्रेशन चल रहे थे, उसी बीच में ईद पड़ गई थी, तो ईद की नमाज पढ़ने के लिए रामलीला मैदान में जगह दी गई थी। रामलीला के उत्सव के दौरान, रामलीला उत्सव के दौरान अदिति, इनकी आवाज प्लीज कम करवाई जाए। अदिति प्लीज, मैं ये बोलना चाहती हूँ, रामलीला उत्सव के दौरान ईद की नमाज पढ़ने के लिए आजाद मैदान में जगह दी गई थी। सुनिए, वैसी ही अंडरस्टैंडिंग है तौसीफ अहमद खान, सुनिए ध्यान से। वैसी एक सेकंड रुक जाइए, सुई खान एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड रुक जाइए। वैसी ही अंडरस्टैंडिंग है जो एक मॉडरेटर और एक रिस्पेक्टेबल गेस्ट के बीच होनी चाहिए, जो बहस के स्तर को मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए, जो शब्दों के इस्तेमाल को लेकर होनी चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग शायद आप में नहीं है, इसलिए आपने सीजेआई, अदालतों, सब पर प्रहार किया, सब पर। और आप बात करते हैं बाबा साहेब के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आपसे मैंने पूछा था दुर्गा विसर्जन का रूट बदलने के लिए जो फटकार लगाई गई थी वो किसे लगाई गई थी और उस पर किसकी लेबलिंग थी? अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, अभी तक जवाब नहीं मिला, अभी तक जवाब नहीं मिला। और जब जवाब ना हो तो बेहतर ये होता है, तौसीफ अहमद खान ध्यान से सुनिए, बैठ जाए चुपचाप बैठ जाए और दूसरों को इंटरप्ट ना करें। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक बार की फटकार की बात नहीं कर रही हूं मैं, 3 बार की फटकार की बात कर रही हूं, 3 बार की फटकार की बात। लेकिन फटकार के बाद अदालत के खिलाफ इनका स्टैंड हो जाता है, वो आज दर्शकों ने देख लिया। ये अदालत पर सवाल उठाने लगते हैं, ये अदालत पर पॉलिटिकल ठप्पे की बात करने लगते हैं, और ये दलील क्या देते हैं? बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं। जरा सोचिए कितनी कंफ्यूजन, या कंफ्यूजन नहीं कहूंगी, पता तो इन्हें सब लॉयर है, ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, विरोधाभास कहते हैं इसे। कोई बात नहीं, सुबोई खान की आवाज। जी अदिति, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब भारत में रामलीला मैदान में रामलीला के उत्सव के दौरान ईद की नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जा सकती है, जगह शेयर कर ली जा सकती है, तो अब तो ईद भी नहीं है, तो ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन में आखिर दिक्कत क्या है भाई? इसमें कहां से आ गई बीजेपी, इसमें कहां से आ गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? बीजेपी को या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोलने की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है? आप लोग खुद आगे आकर क्यों नहीं देते हैं कि अभी ना हमारी ईद है, ना हमें उस मैदान की जरूरत है? हमारे करोड़ों हिंदू भाई गणेश चतुर्थी मनाना चाहते हैं, आइए मनाइए, हम भी आपके साथ मनाएंगे, हम भी आपकी सजाने में मदद करेंगे। ये सेक्युलरिज्म जो सही मायने में पंथ निरपेक्षता है, वो हमारे जीवन व्यवहार में, हमारी भाषा में, हमारी शैली में दिखाई क्यों नहीं देती है? और इस ना दिखाई होने के कारण अगर कोई भाई आक्रोशित होता है, गुस्सा होता है, 4 सवाल पूछ लेता है, तो आप कहते हैं जी इस्लाम खतरे में आ गया, या मुसलमान से नफरत कर रहे हैं। कोई मुसलमान से नफरत नहीं कर रहा। मुसलमान ने जो चरित्र अपना रखा है, मुसलमान ने जो कट्टरता का जो आवरण ओढ़ रखा है, कट्टरता से बाहर आइए, हर व्यक्ति को उस पर आक्रोश है। मैं एज अ मुस्लिम भी उस चीज पे आक्रोश करती हूं कि ये कौन सी चीज है भाई? एक सिविक सोसाइटी में ऐसी जिद नहीं चलती, नहीं चलती ऐसी जिद। पॉलिटिक्स से मत जोड़िए उसको, जुडिशरी से मत जोड़िए उसको। आपकी जिद है, तौसीफ अहमद खान, आपकी कट्टरता है उसमें, उनको वोट दिखता है उसमें। तौसीफ अहमद खान। नहीं देखिए अदिति जी, जो पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया करती थी बीजेपी कांग्रेस को कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, या शेड्यूल ट्राइब की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, आज वही पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी के, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दे में बीजेपी हार चुकी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो वो एक हिंदू अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, सेंटिमेंट्स को जगाने की पॉलिटिक्स कर रही है, जिससे उसके ऊपर सवाल ना पूछे जाए कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी की बात है, जो गरीब लोगों का मुद्दा है, उस पे सवाल ना उठाया जाए, क्योंकि उससे जो उनका वोट नहीं मिलेगा। वोट लेने के लिए एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स वो कांग्रेस से सीखी होगी, लेकिन जब बीजेपी कांग्रेस को कंडेम करती थी इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, तो बीजेपी खुद इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स को क्यों अपना रही?
फिर तो इसका मतलब ये हिपोक्रेट है। ये तो हिपोक्रेसी है। अच्छा है। ये तो बीजेपी की सवाल तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब अदालत आ जाती है, तौसीफ अहमद खान, जब अदालत आ जाती है तो उसमें कहां कांग्रेस बीजेपी टीएमसी रह जाते हैं? कहीं रह जाता है क्या अदालत में कांग्रेस बीजेपी टीएमसी? गुंजाइश है? छोड़िए, बाबा साहब ने गुंजाइश छोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने हियरिंग को वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया है। कल 4:30 बजे के बाद जो हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया था। जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने और उनके जो 2 जजेस हैं उनके सहमति के साथ नहीं, आपने उन्होंने फैसला दिया। एक सेकंड, आप कन्वीनियंट थोड़ी होंगे, आप कन्वीनियंस की बात नहीं करेंगे ना। एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे सुनिए। तौसीफ अहमद खान, तौसीफ अहमद खान, मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल ठप्पा लगाने का काम आपने किया अदालत पर। पॉलिटिकल ठप्पा लगाने का काम अदालत पर आपने किया है, इसलिए सवाल बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 3 बार जब अदालत ने फटकार लगाई थी तो उसके पीछे कौन सा पॉलिटिकल ठप्पा था? 2 दिन के बाद 3 बार जब जा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट भी रातों रात आपके हिसाब से सीजेआई कटघरे में, आपके हिसाब से जो जज आपके हिसाब से फैसला ना दे वो कटघरे में, जो अदालत आपके हिसाब से फैसला ना दे वो अदालत कटघरे में। भाई बता दीजिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर आपको भरोसा हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जिस पर आप भरोसा करते हो। एक इंस्टीट्यूशन सोच लीजिए, मुझे बता दीजिए। अवनीश अवस्थी, सुप्रीम अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वतंत्र लगता है, जिसके चीफ जस्टिस के बारे में, उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसका जजमेंट ठीक, और वो हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट जो इनके पक्ष में नहीं है वो गलत नहीं। तो सिर्फ हर एक बात में बीच में बोलता ही आदमी। 52 करोड़ रुपए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, पहले उसका जवाब लेके आओ, कहां से लूटे थे, तबा के बोलना यहां पर, समझ गए? कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या तुम पर क्या टिप्पणी की है, एक बार उसी को पढ़ लो वकील साहब। अगर उसकी पढ़ने की हिम्मत है तो वो पढ़ करके आया करो यहां पर, और तब सवाल उठाया करो कोर्ट पर। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। इस देश में कलीमुल ने कहा कि मुसलमानों से इजाजत लेकर के आप गणेश चतुर्थी मना सकते हैं। तौसीफ खान ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस अदालतों को प्रेशर डाल करके ये हिंदू अपीजमेंट कर रही हैं। ये बताइए कि यहाँ पर वो व्यक्ति कह रहा है जहां पर मूर्ति विसर्जन का टाइम बदला गया मुहर्रम के चक्कर में, जहां पर रामनवमी का और हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलने दिया गया, सरस्वती पूजन पर बैन प्रतिबंध लगा दिया गया, ये सब कुछ कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं को करना पड़ा। वो आदमी कह रहा है कि यहाँ पर हिंदू अपीजमेंट हो रहा है। अब देख लीजिए, जी न्यूज के दर्शक देख लीजिए, फैसला आपको करना है कि इस देश में स्थितियां क्या हो गई हैं। चलिए, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। सुबूही खान, अवनीश अवस्थी और तौसीफ अहमद खान, बहुत बहुत शुक्रिया।